तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकेशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ फर्स्ट कार टू बी असेंबल्ड ऑन असेंबली लाइन, द फोर्ड मॉडल टी के बारे में। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मॉडल टी अर्ली 20th सेंचुरी की चाइल्ड हेरोल्ड विल्स द्वारा डिजाइन और जोसेफ कैम्बल और यूगेन फर्कस द्वारा इंजीनियर्ड एक एफएमआर यानी फ्रंट मिड इंजन एंड रियर व्हील ड्राइव लेआउट कार बनी इकोनॉमी कार और फोर्ड मॉडल एन की वंशज थी। इसका प्रोडक्शन 1908 से 1927 तक पूरे 19 साल चला। मॉडल टी की लेंथ 3.4 मीटर, विड्थ 1.68 मीटर और हाइट 1.86 मीटर थी। इसका व्हील बेस 2.54 मीटर था और ट्रैक 1.42 मीटर था स्टैंडर्ड वर्जन के लिए और 1.52 मीटर था स्पेशली ऑर्डर्ड यूनिट्स के लिए। इस कार में 2.9 लीटर का इनलाइन 4 इंजन दिया गया था जो कि 20 एचपी की पीक पावर प्रोड्यूस करता और इस इंजन के साथ ये कार 68 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करती थी। वैसे तो इंजन गैसोलीन पर चलने के लिए बना था, पर लोग इसे केरोसिन और इथेनॉल पर भी चलाते थे। फिर वक्त के साथ गैसोलीन के प्राइसेस गिरते गए और इथेनॉल के ऊपर पाबंदियां बढ़ती गई, जिस कारण इथेनॉल एक इम्प्रैक्टिकल फ्यूल बन गया। फिर आगे चल के इसी इंजन के बड़े फॉर्म को फोर्डसन मॉडल एफ ट्रैक्टर में यूज किया गया। 1908 से लेकर 1927 तक मॉडल टी के कई अलग अलग रूप मार्केट में बिकते थे, जिनके बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मॉडल टी के अलग अलग वेरिएंट में नीड के अनुसार बॉडी और चेसिस में चेंजेस किए गए। मॉडल टी को स्टार्ट करने के लिए इसमें एक लो वोल्टेज मैग्नेटो दिया था जिसके फ्लाईव्हील से कनेक्टेड था। शुरुआत में इस मैग्नेटो को पावर करने के लिए हैंड क्रैंक से टॉर्क देना पड़ता था। फिर 1919 में पहली बार इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग का ऑफर किया गया, जबकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को तो 1915 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1915 में मॉडल टी में एसिटिलीन गैस फ्लेम लैंप और ऑयल लैंप्स की जगह इलेक्ट्रिकल लैंप्स को लाया गया और फिर 1919 में इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मैग्नेटो को भी पावर किया जाने लगा। मॉडल टी में रियर व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया था जो कि प्लेनेटरी गियर टाइप ट्रांसमिशन के साथ आता था। यह ट्रांसमिशन एक 2 स्पीड ट्रांसमिशन था, उस वक्त का 3 स्पीड, क्योंकि उस वक्त रिवर्स को भी एज ए स्पीड काउंट किया जाता था। मॉडल टी एक 3 पैडल और 2 स्टॉक अरेंजमेंट के साथ आती थी। इसमें पहला पैडल गियर सेलेक्टर था जो कि फर्स्ट, न्यूट्रल, सेकंड के कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता था। दूसरा रिवर्स पेडल था और तीसरा ब्रेक पेडल था जो कि ट्रांसमिशन ब्रेक अप्लाई करता था, क्योंकि इस कार में किसी भी टाइप के व्हील ब्रेक नहीं थे। इसके दोनों स्टॉक स्टीयरिंग पर दिए थे, जिसमें से पहला टाइमिंग स्टॉक था जो कि स्पार्क प्लग की फायरिंग को एडजस्ट करने में काम आता और दूसरा थ्रॉटल स्टॉक यानी एक्सेलरेटर था। शुरुआत से मॉडल टी में वुडन आर्टिलरी व्हील्स आते थे। फिर 1926 और 1927 2 साल स्टील वेल्डेड स्पोक व्हील्स का भी ऑप्शन दिया गया। मॉडल टी में न्यूमेटिक क्लिंचर टायर्स मिलते थे जो कि उस टाइम के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 30 इंच डायमीटर के थे और आज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगभग 20-22 इंच डायमीटर के थे। नहीं, इंच की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बल्कि मेजरमेंट का तरीका चेंज हुआ था। पहले मेजरमेंट टायर के आउटर एंड्स के बीच करते थे और आज के तरीके में हम मेजरमेंट्स इनर एंड्स के बीच करते हैं। फिर इसमें फ्रंट टायर्स 3 इंच वाइड और रियर टायर्स 3.5 इंच वाइड मिलते थे और इनमें 60 psi प्रेशर की जरूरत होती थी ताकि टायर रिम से ना निकले। फिर 1925 से मॉडल टी में बलून टायर्स मिलने लग गए थे जो कि आज के मेजरमेंट के हिसाब से 21 इंच के डायमीटर के थे और चारों ही 4.5 इंच वाइड थे। ये बलून टायर्स आज के टायर से काफी मेल खाते थे, जैसे कि रीइंफोर्सिंग स्टील वायर्स का होना और कंपेरेटिवली लोअर 35 psi टायर प्रेशर की जरूरत। 1927 में मॉडल टी का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया और फोर्ड मॉडल ए को लाया गया, लेकिन आज भी दुनिया में कई लोग मॉडल टी के फैंस हैं जिन्होंने इसके प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन के लिए क्लब्स फॉर्म किए हैं, जैसे द मॉडल टी फोर्ड क्लब इंटरनेशनल, द मॉडल टी फोर्ड क्लब ऑफ अमेरिका, द मॉडल टी फोर्ड क्लब ऑफ विक्टोरिया एंड मेनी मोर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So see you in next video.